हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनुष्का और आज की वीडियो में मैं व्लॉग करने वाली हूं अपने बर्थडे का। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने बर्थडे पे पहनने वाली हूँ ये येलो वाला लहंगा, और अभी फ़िलहाल के लिए मैं पहनने वाली हूँ ये ग्रीन वाला टॉप, और ये नीचे बॉटम पहनने वाली हूँ नॉर्मल सा अभी के लिए। और मैंने घर पर बन रहे हैं बहुत सारे पकवान जैसे खीर, और यहाँ पर मेरे से हो गई बहुत बड़ी गलती, मैंने ऐसे खोल रही थी और देखिए नीचे क्या गिरा, और फिर बहुत ज़्यादा ना हंगामा हो गया मेरे लिए मतलब। तो ये फिर यहाँ पर आलू वगैरह छिले हुए रख रखे हैं, भिंडी बन गई है, और यहाँ पर चल रही है पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर ये केले वगैरह का पत्ता, और यहाँ पर मैंने आपको जो पिछले व्लॉग में डेकोरेशन दिखाई थी ना, वो भी यहाँ पर हो रखे है, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पर पंडित जी बार बार मंगा रहे थे कि ये लाओ वो लाओ, तो हम बार बार ला रहे थे कि कभी ये मंगवा रहे थे कभी वो मंगवा रहे थे, तो बस यही चल रहा था अभी के लिए। तो प्रसाद में देने के लिए बन रही थी पंजीरी और पंचामृत। ये तो सबको पता ही हो, ये कथा में यही बटता है। और नीचे हमारा चल रहा था जैसे दोने में फ्रूट्स वगैरह रखे जा रहे थे, साथ में पान का पत्ता, और दूसरी वाली थाली में रोली, हल्दी और चावल रखे जा रहे थे, और उस साइड ना सामग्री को ना मिक्स करा जा रहा था। यही सब हो रहा था अभी के लिए तो, और तो कुछ हो नहीं रहा था। वहाँ पर ना कुछ बनाया भी था उन्होंने, पंडित जी ने। ये देखिए कुछ यहाँ पर ना बना रहे हैं, और यहाँ पर ना इधर थोड़ी देर बाद मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पर ना भगवान जी को जो था फ्रूट्स का जो है भोग लग चुका था, और अभी भी कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी सामग्री मांग रहे थे, गोले में भरने के लिए सामग्री मांग रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर मुझे बाद में समझ में आया, जब इसका काम यूज़ हुआ ना तब मुझे समझ में आया, अच्छा ये इसलिए मांग रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था, गोले में ना ये सामग्री भर रहे थे, फिर उसके बाद घी वगैरह डालकर फिर भर रहे थे सामग्री, ऐसा हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए। सामग्री जो थी वो भर चुकी थी, तो उसके ऊपर ना कलावा लपेटा जा रहा था गोले के ऊपर। और मतलब थोड़ी देर बाद ना कथा जो थी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। तो फिर पंडित जी कुछ दे भी रहे थे, ऐसे ऐसे करके हो रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था, एकदम कथा अच्छी वाइब सी आ रही थी। मैं बाहर देख रही थी और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई यूट्यूबर आ रहा है, और इधर कथा चल रही थी, और मैं दिमाग में सोच रही थी कि कोई यूट्यूबर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ना कुछ डाला जा रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या डाला जा रहा है। ना मुझे कैमरे में दिख रहा था और ना मुझे रियलिटी में दिख रहा था कि क्या डाला जा रहा है। और ये जो छोटा सा बच्चा बैठा है ना, ये मेरा भाई है, और इसने बहुत हंसी दिलाई है। वहाँ कथा जो थी ना शांति से चल रही है, और यहाँ पर ये हंसी दिलवाने में लगा है। और जो मैंने अभी आपको डेकोरेशन दिखाई ना, वाओ बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरा भाई और मेरी बहन दोनों ही पंजा लड़ा रहे थे, और मेरे भाई ने ना बड़ी बहन को हरा दिया। और फिर इतनी हंसी लग रही थी ना, वाओ सब जने हमें ही देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली मतलब अक्षत ने हरा दिया, मेरे भाई का नाम अक्षत है, तो उसने हरा ही दिया पंजे में राधिका को। कथा थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो यहाँ पर ना हवन के लिए तैयारी हुई थी। एक तसली मैंने ये मतलब जो आटे से ना कुछ बना दिया था रंगोली टाइप, वो बनाने के बाद यहाँ पर लकड़ियाँ रखी जा रही थी जिससे हवन किया जाएगा। तो वो वाली लकड़ियाँ रखी जा रही थी। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पर हवन जो था वो स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद जो ये धुआं बचा है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला, आँखों में लग रहा था। जब भी हवन होता है ना, जो वहाँ पर वो करते हैं ना स्वाहा स्वाहा, वो मुझे बड़ा ही मज़ेदार लगता है। मैं ना हमेशा जाती हूँ और ना ले लेती हूँ, जो भी इसमें हवन हवन सामग्री होती है ना वो डालती रहती है, स्वाहा स्वाहा। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कमेंट में बताना किस किस को मज़ा आता है, और ये भी बताना किस किस के घर में जो है कथा और या फिर हवन जो है हो चुका है। वहाँ कथा चल रही थी, यहाँ पर अलग ही एक मस्ती चल रही थी, मतलब अलग ही बिल्कुल मस्ती चल रही थी। वहाँ पर आराम से चल रहा था, हम यहाँ मस्ती करने में लगे हुए हैं।
यहाँ पर बस मेरा वही फेवरेट चीज़ चल रही थी, स्वाहा स्वाहा। तो मेरे को बड़ा ही देख के मज़ा आ रहा था और अभी मैं भी करने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। स्वाहा 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 स्वाहा। हवन और कथा दोनों ही कंप्लीट हो चुके थे, तो अब रह रही थी आरती। तो सब जने जो थे आरती के लिए खड़े हो गए हैं और अब हम सब कर रहे हैं आरती। तो चलिए आप भी सुन लीजिए आरती। आरती के समय ये उठ चुका था धुआं, जिसकी वजह से ना सबकी ही आंखें जो थी ना बहुत ज़्यादा जल रही थी। मैं तो ऐसी करके लेट गई थी, लेकिन फिर जब आरती हो रही थी तो उठना पड़ा था। चलिए सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, शाम के 6 बज गए थे और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी केक लाने। केक आ चुका है और चलिए अब मैं हो जाती हूँ रेडी। मैंने पहन लिया इस लहंगे के ऊपर की चोली और ये है मेरा आज का लहंगा, जिससे मैं अपने बर्थडे पार्टी में पहनने वाली हूँ। ये मैं पहन कर आती हूँ। मैंने पहन लिया ये लहंगा। फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी, चलिए केक काटने की बारी है। मैंने सोचा कि मैं केक काटने से पहले क्यों ना केक आपको दिखा दिया जाए। तो ये है केक का नाइफ और ये है केक की प्लेट्स और ये है मेरा प्यारा सा चॉकलेट, पूरा चॉकलेटी सा केक। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चॉकलेट वाला केक मंगवाया। बर्थडे वगैरह तो मन चुका है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और थोड़ा डांस पार्टी करने के लिए, क्योंकि नीचे लग चुका है डीजे एंड अब मैं उस पर करूँगी डांस। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में भी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और कमेंट में मुझे हैप्पी बर्थडे विश तो कर ही देना, इतना तो कर ही सकते हो ना। और यूट्यूबर्स मेरे बर्थडे पर नहीं आए तो मुझे थोड़ा सा तो दुख तो हुआ कि मैंने इतने प्यार से बुलाया था पर कोई नहीं आया, बट कोई बात नहीं। बाय फ्रेंड्स।